हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको विप्रो में पूछे गए कोडिंग क्वेश्चंस जो है आपको मैक्स डिफरेंस इन प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंटिन्यूअसली 3 डेज तक रिसेंटली अभी रिपीट हुआ है सारे शिफ्ट में। सेम टू सेम ही क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो देखते हैं बिना वक्त को गवाए हुए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आपका, a company has a number of products in stock. They have multiple products available for single product ID. The product ID are denoted by 1 to n. तो ये चीज़ एक ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट आईडी हमारा 1 से n तक डिनोट किया जाएगा। द कंपनी वांट्स टू एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल एंड मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर एनी टू डिफरेंट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, सो दे कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट विच आर लो इन स्टॉक। ओके, और ये पॉइंट देखना है ध्यान से जो येलो में मैंने हाईलाइट कर रखा है कि इन एडिशन द प्रोडक्ट with a higher number of products in the stock should also have greater product ID than the product ID which has fewer items in the stock। ठीक है, मैं बताता हूँ ये क्या कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, फिर हमें करना क्या है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है सेम चीज़ के लिए। और नेक्स्ट में दिया हुआ एक इफ कंडीशन, इफ ऑल द प्रोडक्ट आईडी हैव सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द स्टॉक देन प्रिंट जीरो। ऑल्सो if only, okay, so there is typing mistake, only one product id is available with one or more product in the stock then also print zero। ठीक है, तो आगे देखते हैं जो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ इनपुट है। तो इसमें क्या है कि 6 है और इनपुट कैसा रहेगा, पहले हमको एक नंबर दिया रहेगा, फिर हमें उतना इनपुट लेना है, एरे में स्टोर कराना है, और फिर हमें मैक्सिमम डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो अगर हम फ्रीक्वेंसी का बात करें, मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ कि क्या है ये 2455। तो अब देखो यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट फर्स्ट में है 6 और फिर है हमारा 2455, 2455 एंड 44। तो यहाँ पे देखिए 6 एलिमेंट हो गया टोटल, और जो आउटपुट है वो है 2। ठीक है, आउटपुट 2 है। तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये चेक करना है ये क्या है, ये सब है प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। तो अब जैसे देखो ये 2 है, तो 2 एक प्रोडक्ट आईडी है और ये पूरे लिस्ट में कितना है, एक बार ही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 कितने बार है, तो 1 टाइम है। अगर हम 4 का बात करें तो 4 कितने टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है। तो 4 कितने टाइम है, 3 टाइम है। और 5 कितने टाइम है, 5 है 2 टाइम्स। ठीक है, तो जो मैक्सिमम कौन किसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो वो आ जाता है 4। ठीक है, और मिनिमम कौन सा आ जाता है, 2। इसके बाद हमें चेक करना है कि ये हो गया मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम। ठीक है, तो जो येलो पॉइंट में हाईलाइटेड था वो क्या कह रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्ट आईडी होगा ना, वो मैक्सिमम वाले का प्रोडक्ट आईडी भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 2 इज स्मॉलर देन 4। ओके, तो यहाँ पे 2 का क्या आ रहा है, मिनिमम, और 4 का क्या आ रहा है, मैक्सिमम। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हमें बस इस दोनों का डिफरेंस बताना है। हमें क्या करना है, इस दोनों का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, मैक्स माइनस मिन करना है, तो डिफरेंस हो जाएगा, और येलो इज नॉट दैट मच सुटेबल, यूज ग्रीन। सो 3 माइनस 1, तो डिफरेंस आएगा 2, और यही क्या हो गया हमारा, आउटपुट हो गया। अब देखते हैं कि फिर नेक्स्ट में कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा मिलेगा आपको नेक्स्ट में। तो इनपुट है आपको 215544, 215544 एंड 11, और यहाँ पे 8। ये हो गया हमारा इनपुट। ठीक है, आउटपुट देखते हैं कैसे आएगा। अगर यहाँ पे हम सेम टेबल बनाते हैं तो हम यहाँ पे पहले काउंट करते हैं 2 का, तो 2 कितने टाइम है, 1 टाइम है। फिर अगर हम बात करें 1 का, तो 1 कितने टाइम आया है इसमें, 3 टाइम्स आया है। फिर अगर बात करते हैं 5 का, तो 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। और फिर अगर 4 का बात करें तो 4 भी है 2 टाइम्स। तो यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट सेट में
जो मैक्स एलिमेंट है वो आ जाता है 1। ये हो गया हमारा मैक्स। और मिन का अगर बात करें मिनिमम का, तो वो है 2, जो कि वन टाइम ही रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये तो सही है मैक्स और मिन। बट अगर हम प्रोडक्ट आईडी को कंपेयर करते हैं, तो आप देख सकते हो मैक्स का प्रोडक्ट आईडी है 1 और मिन का है 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मैक्स है वो ग्रेटर नहीं है मिन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, ये ग्रेटर होना चाहिए था। ठीक है, तो फॉल्स हो गया। इसके लिए अब हमें क्या करना है कि हम इस मैक्स को नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना होगा, इसको छोड़ देना पड़ेगा। अब दूसरा मैक्स अगर हम देखें, मिन हमारा वही रहेगा, मिनिमम वैल्यू जो है वही रहेगा। तो दूसरे मैक्स में हम देखें तो 2 इसका भी है, 5 का, और 2 4 का भी है। तो कोई भी एक उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों 2 से ग्रेटर ही आ रहा है। ठीक है, तो अब सपोज करो अगर हम 5 ले लेते हैं, तो 5 के केस में भी ये नंबर कितना आ जाएगा, 2। और 2 का कितना है, 1। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। ठीक है, अब जो थर्ड कंडीशन मैंने लिखा है, मैं थर्ड वाले को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो कैसे है। ठीक है, इसमें हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, और ऊपर में 12 नंबर लिया गया है, फिर सेकेंड इनपुट ये है, और आउटपुट 1 आ रहा है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स 1 रिपीट हुआ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगर 5 का, तो 5 कितने टाइम रिपीट हुआ है, तो 1 2 3, 5 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसके साथ 1 हो चुका है 2। यहाँ पे हम देखेंगे 2 का, तो 2 कितने टाइम रिपीट हुआ है, तो 1 2 3, 2 भी रिपीट हुआ है 3 टाइम्स। फिर हम बात करते हैं 2 के बाद 1 2 3, फिर एक है अपना 3। तो 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो 3 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स। ठीक है, आई थिंक हो गया। 4 3 3 6 2 8 4 12, यस। तो यहाँ पे अगर हम मैक्स का बात करें, तो मैक्स जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 4। ठीक है, 1 जो है वो 4 टाइम रिपीट किया है, तो ये हो गया हमारा मैक्स। मीन का बात करें तो आ जाएगा 3, जो कि 2 टाइम्स रिपीट किया है। तो आपको ये पता है कि मीन मीन चेंज नहीं होता। ठीक है, मीन हमेशा मिनिमम ही रहेगा। अब हमें चेक करना है कि ये 3 का जो मिनिमम है, तो मिनिमम हमारा है 3 और मैक्सिमम है 1। तो इसे होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था ऐसा, क्योंकि मैक्सिमम वाला हमेशा ग्रेटर होना चाहिए था, बट यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। इसके जगह पे वो एक्चुअली इस टाइप का बन रहा है, तो यहाँ भी कंडीशन हमारा फॉल्स हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट आईडी है वो एक्चुअली मैक्सिमम से ग्रेटर है, और ये कंडीशन में नहीं दिया गया है। ठीक है, कंडीशन में दिया गया है कि जो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट आईडी है, वो मैक्सिमम उसका प्रोडक्ट आईडी भी मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इस मैक्स को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं, अब सपोज करो अगर ये 5 ले लेता है, अगर ये 2 ले लेता है, आप सपोज करो कि अब हम मैक्स को 2 ले लेते हैं, क्योंकि ये 3 और 2 है तो कोई भी एक ले सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैक्स हमारा ये हो गया। अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो 2 और 1 अभी भी ग्रेटर ये है। ठीक है, मिनिमम वाला ही ग्रेटर है। हाँ हाँ हाँ, हाँ मिनिमम वाला ग्रेटर है, इसलिए ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो थर्ड में आता है ये, अब ये मैक्स हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है कि 5, जो कि है आपका मैक्स, वो ग्रेटर हो रहा है किससे, 3 से, मिनिमम से। और 2 यहाँ पे 3 लिखना था मुझे। मैक्स, ठीक है। तो 5 क्या है, ग्रेटर है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2, और वो कितना हो जाता है 1, इसीलिए हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि करना क्या है। अब हम एक कोई भी वैल्यू उठाएंगे यहाँ से, फिर हम देखेंगे इसका अप्रोच क्या रहने वाला है। हमें सबसे पहले तो एक टेबल इस टाइप का क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे कि हम इजीली वैल्यू को कंपेयर कर पाएँ। ठीक है, कि मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम ऐसे निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा।
ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हैश मैप। हम लोग यूज क्या करेंगे, हैश मैप। तो हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं, अप्रोच देख रहे हैं कि प्रोग्राम को करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको इनपुट दिया होगा, इनपुट में दिया गया है 6 और जो नंबर है 6 वो क्या है, तो 245544। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो टेबल दिया गया है इससे आपको क्या करना है, मतलब जो एरे है इससे आपको टेबल टाइप में बना देना है, यानी कि इसे हैश मैप में कन्वर्ट कर देना है, हैश मैप में। तो हैश मैप एक्चुअली होता क्या है, हम हैश मैप को समझते हैं कि एक इस तरह का एक टेबल बन जाएगा जहाँ पे कि आपको क्या होगा, एक की होता है और एक होता है वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे की में हम इस नंबर को इंसर्ट करेंगे, जैसे 2, तो 2 को हम यहाँ इंसर्ट कर दिए। ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा कि अगर सबसे पहले इनिशियली ये 1 है, ठीक है ना, ये चेक कैसे करेगा कि हम इसमें जो की है, तो की को क्या कर रहे हैं, की इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो फर्स्ट एलिमेंट को की में स्टोर कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट में पहले तो वो चेक करेगा, एक हमारे पास एक मेथड होता है कंटेंट्स की। ठीक है। जो भी हैश मैप का नाम होगा इसका, आप समझो अभी मैं हैश मैप लिख रहा हूँ, हैश मैप डॉट कंटेंट्स की। ठीक है। तो अगर की कंटेंट्स करेगा, यहाँ पे पैरामीटर जो भी हम पास करेंगे अगर वो की में होगा तो ये क्या देगा, ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है। तो पहले तो वो चेक करेगा कि जैसे हम की बना चुके हैं फर्स्ट एलिमेंट को, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे इस कंडीशन से। अगर की है तो कोई भी बात नहीं, की है तो उसमें हमको क्या करना है, जो वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। वैल्यू कैसे लेंगे, तो गेट वैल्यू। गेट वैल्यू से क्या होता है कि हमें जो भी की पास करेंगे उसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। तो हम अगर की पहले से इसमें प्रेजेंट होगा तो हम उसके वैल्यू को निकाल के क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है। तो वैल्यू आप सपोज करो अगर 2 पहले से हमारे की में है, प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, 1 निकाल लेना है। और ऐसा तभी होगा जब सेकेंड टाइम आएगा, तो सेकेंड टाइम क्या करेंगे, इसको हम इंक्रीज कर देंगे 1 से, तो ये 2 हो जाएगा। वैसे मैं इस टेबल में अगर बताऊँ तो 2 हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, तो 2 को हम पहले यहाँ पे ऐड किए और इसके वैल्यू को 1 कर दिए यहाँ पे। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा नंबर 4, तो 4 के वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, 1 करेंगे। फिर आएगा 5, तो 5 के वैल्यू को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। नेक्स्ट में फिर से 5 आया, तो 5 आते ही क्या होगा, पहले तो ये चेक करेगा कि वो कंटेंट्स कर रहा है कि नहीं। तो ऑलरेडी ये 5 तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका गेट वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। और फिर जब 1 को इंक्रीमेंट करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। और फिर इस 2 को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू टेबल में इंसर्ट करा देंगे। तो यहाँ पे 5 की जगह पर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। तो दोनों 5 आपका निपट गया। फिर आता है 4, तो 4 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसका वैल्यू निकलेगा। तो पहले क्या आएगा, 1। और 1 को हम फिर क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, तो हो जाएगा 2। ठीक है। और 2 को फिर यहाँ इंसर्ट कर देंगे, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। फिर से अगर नेक्स्ट में देखें तो फिर से आ जाएगा 4। तो फिर से 4 जब प्रेजेंट है इसमें, तो क्या करेगा, उस वैल्यू को वो एक्सट्रैक्ट करेगा। तो वैल्यू आएगा इस टाइम 2, और फिर से इसको इंक्रीमेंट कर देगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 3। तो ऐसे ही जैसे ही इस एरे को हम पूरा आइटरेट करेंगे यहाँ पे, तो हमें एक फाइनल टेबल मिल जाएगा। और टेबल में वैल्यू हमारा क्या मिलेगा, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टाइप का बन जाएगा वो, यानी कि 1, 3 और 2 इस टाइप से बन जाएगा। इसके बाद तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप कि जो भी हमारे पास एरे डेटा दिया गया है उसको हम हैश मैप में कन्वर्ट कर लें, इस तरह का एक टेबल हमें मिल जाए। उसके बाद ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में हमको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं, इजी है वो। ठीक है। बस इफ एल्स लगाना होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो मैक्सिमम हमें मिल जाएगा 3। ठीक है। तो जैसे ये मैक्सिमम मिल गया और मिनिमम मिल जाएगा 1, तो ये वैल्यू है। तो इस पोजीशन पे जो मैक्सिमम और मिनिमम होगा उस पोजीशन पे हमको क्या निकालना है, की निकालना है। और की को कंपेयर करना है कि की स्मॉलर है या नहीं है। ठीक है। मिनिमम का जो की है वो मैक्सिमम के की से स्मॉलर है या नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। वहाँ पे हम सिंपली इस दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकाल के और उसे स्टोर कर लेंगे। अगर नहीं है उस केस में हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम को वहाँ से रिमूव करना होगा, इस मैप से जो मैक्सिमम है उसको रिमूव कर देना होगा। ठीक है। और फिर न्यू मैक्सिमम हम सर्च करेंगे, फिर से सेम कंडीशन पे चेक करने वाले हैं उसको। ठीक है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में ही बताते चलता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला क्या किया है, ये हो गया हमारा कन्वर्ट टू हैश मैप। कन्वर्ट टू हैश मैप, ठीक है। तो जो भी हमारा इनपुट एरे, आप देखो यहाँ पे पैरामीटर में क्या है, ये एक एरे हम पास कर रहे हैं, और उस यहाँ पे एक्चुअली कन्वर्ट मिसटाइप हो गया, ये कन्वर्ट था, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी लिखा हो वैसे ही चले गए। तो यहाँ पे जो एरे है, इसको एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि कन्वर्ट कर रहे हैं हैश मैप में, ठीक है। तब लॉजिक देखो इसके अंदर का क्या है, इस मेथड में जो हमने लिखा है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक हैश मैप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हैश मैप क्रिएट करने का क्या होता है कि हैश मैप, और इसके साथ ही ये होता है अपना की, और ये होता है वैल्यू, ठीक है। तो की वैल्यू दोनों का हमको डेटा टाइप लिखना होता है, तो दोनों यहाँ पे इंटीजर ही हम रख रहे हैं, की भी हमारा इंटीजर है और वैल्यू भी इंटीजर है। फिर ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस वेरिएबल, और न्यू से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और फिर हैश मैप इंटीजर इंटीजर, फिर ये पे हमारा कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट लाइन हो गया। सेकेंड में हम यहाँ पे एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं। फॉर लूप क्यों यूज कर रहे हैं कि जो भी हमारा एरे होगा, इसके एक एक एलिमेंट को चेक करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। ये जहाँ पे ये खत्म, वहीं पे हमारा फॉर लूप खत्म, इसके अंदर ही सारा हम लॉजिक लिखेंगे फॉर लूप के अंदर। तो ये स्टार्ट होगा जीरो से, क्योंकि एरे हमारा स्टार्ट होता है जीरो से, और चलेगा कहाँ तक, तो लेस देन एरे डॉट लेंथ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे, उसको हम क्या बना दे रहे हैं, की बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी ith एलिमेंट है उसको हम की बना दे रहे हैं, उसको की बनाने के साथ ही हम क्या करेंगे, चेक कर रहे हैं एच एम यहाँ पे हम क्यों लिखो, क्योंकि हमारा हैश मैप का रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो इफ एच एम डॉट कंटेंस की, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या पास कर रहे हैं, की पास कर रहे हैं, और ये की कहाँ है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वही हमारा की है। तो ये चेक करेगा कि की है या नहीं है। अगर टेबल जो हमारा है, उस टेबल में अगर ऑलरेडी वो की प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो क्या दे देगा, ट्रू। अगर ये ट्रू आएगा तो इस लूप के इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। तो इस केस में क्या, अगर ये प्रेजेंट है की, तो हम क्या कर रहे हैं, इंट फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एच एम डॉट गेट की, ठीक है ना। तो गेट की, और फिर से तो एक्चुअली क्या है कि जो भी की होगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी की होने वाला है, तो वो की हमें क्या होगा, यहाँ पे हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि इन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एच एम डॉट गेट, और गेट में हम पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं, की। तो की हमारा है क्या, जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो अगर यहाँ पे मान लो आप वन है, तो हमें अगर गेट की क्या वैल्यू दे देगा, जो उसका वैल्यू है वो हमें दे देगा, ठीक है। आप सपोज करोगे यहाँ पे टू है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टू, इसका फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा जो ऑलरेडी स्टोर्ड है। और स्टोर्ड तो पहले से है, और फिर से हमें वो की उसमें इंसर्ट कराना है, क्योंकि एलिमेंट हमारा फिर से मिला है। तो हम क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को एक से बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर जब ये बढ़ गया, उसके बाद हमें क्या करना है कि न्यू फ्रीक्वेंसी को उसी की के साथ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग ऐड करने के लिए क्या करते हैं, एच एम डॉट पुट। तो पुट एक्चुअली क्या करेगा, इस टेबल को फिर से अपडेट करेगा, ठीक है। तो जो जो भी की है हमारा, सपोज करो की अगर हमारा वन है और इनिशियल वैल्यू टू था, तो अब क्या हो जाएगा, की तो वन ही रहेगा और इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन लाइन आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं है, हम यहाँ पे चेक क्या कर रहे थे कि अगर की है तो ठीक है, ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर नहीं है, उसके उसमें क्या करना है कि सिंपली हमें ऐड कर देना है, क्योंकि वैल्यू तो पहले से है नहीं, तो हम नया वैल्यू ऐड करेंगे। तो ऐड क्या करना है, की ऐड करना है, और वैल्यू चूंकि पहले कुछ भी नहीं था, तो अब उसमें हम वन ऐड कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से अगर रिपीट होगा तो आप समझ सकते हो कि कैसे ये काम करने वाला है, ठीक है। और फिर इस फॉर लूप के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एच एम, मीन्स जो हमारा हैश मैप है, क्योंकि ये जो हमारा मेथड है इसका रिटर्न टाइप क्या है, हैश मैप ऑफ इंटीजर इंटीजर, ठीक है। तो ये मेथड एक्चुअली रिटर्न करेगा एक हैश मैप, और ये एक्चुअली कर क्या रहा है, तो कन्वर्ट कर रहा है हमारे एरे को हैश मैप में। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, वो मेथड है मैक्स डिफरेंस। तो ये हमारा फाइनल मेथड है, जो कि पूरा डिफरेंस निकाल लेगा, लेकिन इससे पहले प्रोवाइडेड क्या है कि हमारे पास डेटा होना चाहिए टेबल के फॉर्म में, जो हमारा हैश मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ की एंड वैल्यू, और डेटा के लिए एक डेटा टेबल ले लेते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट हो। सेकेंड वाला जो टेबल था हमारा, उसका ले लेते हैं, ठीक है। तब सपोज करो यहाँ पे टू आ रहा है, तो टू का वैल्यू वन है। इसके साथ मैं पहले इनपुट ही लिख देता हूँ, यहाँ पे इनपुट नीचे लिख देता हूँ, टू वन फाइव फाइव फोर फोर एंड वन वन,
तब देखो यहाँ पे 2 कितना है, 1 टाइम्स है। अगर 1 का बात करें तो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। 5 का बात करें तो 2 टाइम्स है, और 4 भी 2 टाइम्स है। तो ये टेबल इस मेथड से पहले रेडी रहना चाहिए, फिर हम इसी टेबल को एक्चुअली यहाँ पे इसके पैरामीटर में पास कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक इंट n है, जो साइज ऑफ एरे था, ठीक है, वो हमें इनपुट लेना है, उस n को भी हम पास कर रहे हैं। फिर इसमें हम फर्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी हो, और मैक्स फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, दो चीज़ हम कर रहे हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक्चुअली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट वो एलिमेंट है कि कौन सा एलिमेंट उतना बार रिपीट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम हमारे यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, ये चार चीज़ हम यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। फिर इसके बाद हम एक फॉर लूप लिए हैं, फॉर लूप नहीं एक्चुअली इसे फॉर ईच लूप बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर ईच लूप लिए हैं, जो कि क्या होगा, मैप डॉट एंट्री, ठीक है। तो ये एक्चुअली सिंटेक्स है मैप का, मैप डॉट एंट्री और इंटीजर इंटीजर, और मैप हमारा होगा डिफरेंस वेरिएबल, और ये एक्चुअली किस पे आइटरेट करेगा, तो एच एम डॉट एंट्री सेट। तो ओवरऑल बस ये समझो कि हमें इस मैप पे अब ऑपरेशन परफॉर्म करना है 1 बाय 1, ठीक है। ऐसे करके पूरा एक एक करके चारों वैल्यू को चेक करना है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। हम एक ही लूप से हम दोनों चीज़ निकाले हैं, मैक्सिमम मिनिमम और फिर डिफरेंस निकाले हैं। तो हम यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं, ये क्या है, इफ, ये मिनिमम के लिए है एक्चुअली। ये जो इफ ब्लॉक है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए है। तो यहाँ पे क्या है, इफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन मैप डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो मैंने लिखा है गेट वैल्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम किस में स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू में। ये फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है, ठीक है, और ये एलिमेंट को स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने ऑलरेडी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रखा है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमने एन रखा है, क्योंकि अगर हमारा एरे का साइज जितना है तो इससे ज़्यादा तो किसी का फ्रीक्वेंसी हो नहीं सकता है। जैसे इसमें 8 है, तो हमने इनिशियली उसको 8 रख दिया है मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हो सकता है तो 8 होगा, अगर उससे कम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन मैप डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। अगर उससे बड़ा होता है, उस केस में हमें क्या करना है, हमें छोटा वैल्यू यहाँ पे असाइन करना था, मिनिमम निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला सेकेंड लाइन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मैप डॉट गेट वैल्यू, यहाँ पे हम उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी में उस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट को भी हम स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसको भी तो चेक करना है ना, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट है, इसको भी तो चेक करना है कि ग्रेटर है या स्मॉलर है, ठीक है, तभी तो हम कंडीशन को आगे सेटिस्फाई कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों को हम यहाँ पे स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक मैक्स के लिए है। तो यहाँ पे क्या है कि इफ मैक्स फ्रीक्वेंसी लेस देन मैप डॉट गेट वैल्यू, अगर ये छोटा होता है मैक्स फ्रीक्वेंसी, तो हमें क्या करना है, उसको अपडेट कर देना है। तो मैक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मैप डॉट गेट वैल्यू, और साथ ही यहाँ पे हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट को भी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इस फॉर लूप के एंड में हमारे पास क्या मिल जाएगा, मैक्स फ्रीक्वेंसी, ये चारों एलिमेंट जो हमारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रॉब्लम ये आता है कि हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस तो निकाल लिए कि जो भी हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये हम निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे है कि अगर मैक्सिमम जो हमारा ये था, की था, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी जो चेक करना था कि वो स्मॉलर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इफ कंडीशन लगाया है कि इफ मैक्स फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, अगर हमारा जो मैक्स फ्रीक्वेंसी एलिमेंट है वो ग्रेटर है और इक्वल टू है मिनिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट के, ठीक है ना। इस केस में तुम सिंपली रिटर्न कर देंगे डिफरेंस को, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो एल्ज ब्लॉक में आएगा। तो इसमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो एच एम जो हमारा हैश मैप है, उसमें से रिमूव कर देना है किसको। तो रिमूव करने के लिए हमें की पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम की क्या पास कर रहे हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट हम इसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एक कलर से ही ज़्यादा डार्क होता चला गया है। इसमें हम स्टोर क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट यानी कि की को, ठीक है, उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो हम उस की को ही रिमूव कर दिए, जिससे कि आप इसमें देखो तो मैक्सिमम हमारा अभी क्या आएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम का की हो जाएगा 1 और वैल्यू हो जाएगा 3, और मिनिमम कितना आ जाएगा, ये तो की हो जाएगा इसका 1, नो नो, की हो जाएगा 2, और वैल्यू हो जाएगा 1। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा मैक्स है, ठीक है, और ये है मिनिमम। तो मिनिमम ऑलरेडी ग्रेटर है, अगर हम वैल्यू का बात करें तो मिनिमम जो है वो ग्रेटर है किससे, मैक्सिमम से। तो हमें इस वैल्यू को, मैक्सिमम को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए क्या है यहाँ पे,
एच एम डॉट रिमूव, और रिमूव में हम यहाँ पे पास क्या कर रहे हैं, वन। तो वो पहले की को सर्च करेगा, जहाँ उसको वन मिलेगा तो इस डेटा को वो कट कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो वो तो हो गया। अब फिर से हमें मैक्सिमम कैलकुलेट करना है पूरा टेबल से, तो हम क्या किए, इस मेथड को ही फिर से यहाँ पे कॉल कर दिए हैं, सेम मेथड को, ठीक है, कि रिटर्न मैक्स डिफरेंस, और फिर से हम एच एम पास कर दिए हैं और एन पास कर दिए हैं, ठीक है। जब मैं आपको इक्लिप्स भी ये बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं उसमें टाइप करके आपको डेटा भी दिखा दूंगा कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। बट आपको उसको रन टाइम में चेंज करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा मेथड, और तीसरा है हमारा मेन मेथड, ठीक है। ये है आपको मेन मेथड। मेन मेथड में सिंपली क्या है कि आपको मेन मेथड लिखा हुआ है, साथ में हम स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम यहाँ पे इंट नम ले रहे हैं, जो भी हमारा 6 होगा, 8 होगा, या जो भी हो। फिर हम सेम साइज का एरे क्रिएट कर रहे हैं, और फिर फॉर लूप के हेल्प से सारे इनपुट को ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्लोज कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम एक हैश मैप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, हैश मैप इंटीजर इंटीजर। बट ये हैश मैप हम ले कहाँ से रहे हैं, तो एक्चुअली जो हमारा कन्वर्ट टू मैप था, जो यहाँ पे कवर लिखा हुआ है, ठीक है, कन्वर्ट, टाइपिंग मिस्टेक है एक्चुअली। जो कन्वर्ट टू मैप, इस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि जो भी हमारा एरे है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देगा हैश मैप में। और फिर हम दूसरा मेथड जो यहाँ पे है, इसको कॉल कर रहे हैं और आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं मैक्स डिफरेंस। और यहाँ पे हम सेम ये एच एम को पास कर रहे हैं और साथ में एन पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि मैंने तीनों मेथड को स्प्लिट कर दिया है। बट अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो एग्जाम में आपको पता है कि सॉल्यूशन क्लास होता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्लास आपको बनाना ही बनाना है, पब्लिक क्लास एक ही होगा सॉल्यूशन क्लास। हमेशा इंडेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपको यहाँ से ओपन होगा, यहाँ क्लोज हो जाएगा, इसके बीच में आपको पहले लिखना है, सबसे पहले कन्वर्ट टू मैप, ये फंक्शन लिखना है, ठीक है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर आपको लिखना है मैक्स डिफरेंस, ठीक है। और जब ये फंक्शन भी कंप्लीट हो जाए, फिर आपको मेन मेथड लिखना है, ठीक है। और फिर सबको ब्रैकेट भी प्रॉपर क्लोज होना चाहिए, फिर आप इसको एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कीजिएगा, सारा टेस्ट केस पास करेगा, नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। फिर अब इसे देखते हैं इक्लिप्स पे। ये देखो, ये है हमारा कोड जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मैं डेटा कॉपी कर लेता हूँ, और फिर आप समझिएगा कि ये कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइंस लिख रखे हैं ताकि आपको आउटपुट दिख पाए कि कैसे हो रहा है। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये है कि हमने लिखा है यहाँ पे 12 इनपुट पास करा है, 1 1 1 1। फिर आपको 3 2 है, फिर 2 3 है, और फिर 3 5 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम तो आपको की वैल्यू पेयर दिखा दिए, जो टेबल हम बोल रहे थे तब से बनाने के लिए, तो वो यहाँ पे है कि 1 कितने टाइम आया है तो 4 टाइम, 2 कितने टाइम आया तो 3 टाइम, 3 कितने टाइम आया तो 2 टाइम्स, और 5 कितने टाइम रिपीट किया है तो वो 3 टाइम रिपीट किया। तो पहले आपको ये टेबल दिखा रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट आईडी, कौन सा आईडी है जो मैक्स है और मिनिमम है। तो प्रोडक्ट आईडी 1 जो है वो मैक्सिमम है, और वो कितने बार आया है, 4 बार आया है। फिर प्रोडक्ट आईडी जो 3 है वो 2 टाइम्स आया है। तब यहाँ पे देख सकते हो कि मैक्सिमम का प्रोडक्ट आईडी कितना है, 1, और मिनिमम का है 3। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने प्रिंट कराया है रिकॉल, और रिकॉल करने के बाद ये क्या किया, मैक्सिमम को डिलीट कर दिया। तो मैक्सिमम भी था कौन, 1 था, जो 4 टाइम रिपीट किया था। तो अब देखो नेक्स्ट जो टेबल हमारा प्रिंट हुआ है, इस नेक्स्ट टेबल में क्या है, 1 नहीं है। आप प्रीवियस टेबल में देखो कि 1 है, बट सेकेंड वाले टेबल में 1 नहीं है। यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, और 3 2 टाइम्स है, और 5 3 टाइम्स है, ठीक है ना। तो मैंने मिनिमम तो अभी भी वही है, 2 ही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि अब मैक्स कौन सा है, तो मैक्स प्रोडक्ट आईडी है 2, जो कि 3 टाइम्स रिपीट किया है, और मिनिमम है 3, जो कि 2 टाइम्स रिपीट किया है। फिर यहाँ पर हम देखें तो मैक्स जो है वो मिनिमम से छोटा है। अगर हम 2 और 3 का बात करें, आप ये देख सकते हो, अगर 2 3 का बात करें तो 2 क्या है, छोटा है 3 से। तो कंडीशन हमारा फिर से फॉल्स हो गया। तो फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से इस मैक्सिमम को रिमूव करके और फिर से रिकॉल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो 2 भी रिमूव कर दिया ऊपर से, ठीक है ना। तब क्या बचा, 3 और 5, दो ही एलिमेंट। तो हमारा जो 3 है वो 2 टाइम्स रिपीट किया तो मिनिमम में है, और 5 वो 3 टाइम रिपीट किया है, वो मैक्सिमम में है, ठीक है ना। इसके साथ ही क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो 3 - 2, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न लिखा है। तो 3 टाइम आइटरेट कर रहा है, तो ये हो गया। अब जो दो टेस्ट डेटा था, जो टेस्ट केस में क्वेश्चन में दिया गया है, मैं उसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको।
कि उस केस में क्या होता है। अब देखो इनपुट हमें 8 लेना है और 8 के साथ ही यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, 2 1 5 5 4 4 एंड 1 1। इसको इंटर करने के साथ आप देख सकते हो डेटा क्या आ रहा है। तो डेटा यहाँ पे आ रहा है 1 3 टाइम्स है, 2 4 2 1 टाइम्स है, 4 2 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मैक्स है वो 1 है और मिन है वो 2 है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रहा है, इसलिए वो क्या किया, मैक्स वाले को हटा दिया, फिर टेबल हमारा छोटा हो चुका है, फिर वहां से फाइनली वो वैल्यू निकाल के डिफरेंस हमें दे दिया 1। बट एक्चुअली एग्जाम टाइम में हमें इतना डेटा नहीं दिखाना है, ठीक है। इतना दिखाएंगे तो हमारा टेस्ट केस एक भी पास नहीं करेगा। तो मैंने जहाँ जहाँ पे चेंज किया है इस प्रोग्राम में मैं वो आपको बता देता हूँ, उसे कमेंट कर देता हूँ। आप भी अपने एग्जाम में अगर लिखिए तो कमेंट कर ही लीजिएगा उसको। सबसे पहला तो ये लाइन, इसे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये टेबल प्रिंट करा रहा था। नेक्स्ट में हम देखें तो ये लाइन और ये लाइन, ये आपको मैक्सिमम मिनिमम प्रिंट कर रहा है। ये रिटर्न, इसे हटाना पड़ेगा। और यहाँ जो है रिकॉल, इसे हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम इस डेटा को कॉपी करके, आपको आउटपुट यहाँ पे देख लो कि 1 है, कंट्रोल सी। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ और सेम इनपुट डेटा डालते हैं, ओके सॉरी सेव नहीं किया मैंने प्रोग्राम को, सेव हो गया। तो अब देख सकते हो कि डायरेक्ट हमारा सिंगल आउटपुट आ रहा है 1। एक्स्ट्रा जितना भी लाइन था उसे मैंने कमेंट कर दिया है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम होगा। साथ ही दो कंडीशन और दिया गया था कि अगर सेम, आप मान लो कि मेरा 5 प्रोडक्ट आईडी और सेम ही हम डाल देते हैं। आप सपोज करो कि 9 9 9 9 9, तो इस केस में 0 आना चाहिए, तो ये आ रहा है। दूसरा दिया हुआ है कि अगर 6 प्रोडक्ट आईडी है और सब सेम नंबर ऑफ टाइम्स है, सेम नंबर है जो सबका, तो एक एक प्रोडक्ट हो, तो अब चलो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस केस में हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, 0 आ गया है। तो ये था इस सारे प्रोग्राम का पूरा, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया इसे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और अपलोड करने वाला हूँ जो विप्रो का ही है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा इससे इजी है बट अच्छा है, उसे भी डाल देना है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पे क्वेरी पूछ सकते हैं, जो भी हो, ठीक है। तो थैंक यू।